So guys, very good evening all of you, and today we are starting with your exceptions to law of demand. मतलब क्या guys, हम लोग आज एक्सेप्शन स्टार्ट करने वाले हैं. आपका एक ऑल टुगेदर नया टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसे लॉ ऑफ डिमांड था वैसे ही उसी का एक सेकेंड पार्ट जो ये चैप्टर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेट मी टेल. एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स अजम्पशंस, 8 मार्क क्वेश्चन. एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन बताने 8 मार्क के लिए. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, ओके चलो आ गए क्या सारे बच्चे? यस, शैल वी स्टार्ट? यो, सारे बच्चे आ गए हैं. एंड यप, ओके चलो, दिख रहा है? और बड़ा करूँ? ये लो, डन. चलो ये था हमारा, है ना. चलो आ जाओ गाइस, एक्सेप्शन. चलो आ जाओ, इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म. एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, है ना, और बाकी की चीजें देखते हैं. एक्सेप्शंस लिखो मेरे साथ साथ. एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के गाइस अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं. तो फटाफट से ये एक्सेप्शंस क्या होता है? टेल मी. एक्सेप्शंस मतलब ये ऐसे केसेस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड तुम्हारा काम नहीं करता है. ये ऐसे सिचुएशंस है, ऐसे कुछ केसेस है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. तो मुझे एक बात बता दो ना गाइस, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अगर लॉ ऑफ डिमांड आपको पता चल जाएगा तो आपको एक्सेप्शन भी पता चल जाएगा, है ना. चलो यहाँ पे लिखेंगे लॉ ऑफ डिमांड और यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेप्शंस. ये हो जाएगा हमारा एक्सेप्शंस. ठीक है, चलो बताओ मुझे गाइस, लॉ ऑफ डिमांड तो बताओ यार. जब प्राइसेस बढ़ती है, हरे हसल. लॉ ऑफ डिमांड बोला तो क्या? लॉ ऑफ डिमांड बोला तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का रहेगा, बहुत ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे, मतलब वहाँ पे क्या रहेगा? हसल रहेगा. डन, भीड़ भड़का डिमांड. ठीक है, हसल. तो हायर द प्राइस, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. बोलो मेरे साथ, नंबर ऑफ टाइम्स बोलो. ठीक है, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. समझ में आ रहा है? तो इनके आपस का रिलेशन क्या है? आपस में देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. कौन सी रिलेशनशिप है इनकी आपस में? इनवर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, या इनडायरेक्ट बोल दो या इनवर्स बोल दो. ऑलराइट, ये इनके आपस में रिलेशनशिप है, तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं, मैं इनकी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ. ठीक है, ओके. तो गाइस ये एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस ये ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हारा ये जो लॉ ऑफ डिमांड जो तुमको दिख रहा है ना डब्बे में, ये काम नहीं करेगा. तो फिर क्या होगा? गाइस, मतलब जो तुम्हारा एक्सेप्शन है वो काम नहीं करेगा. तो अगर प्राइस बढ़ता है और डिमांड कम होती है तो ये कम ना हो के ये बढ़ जाएगी. अच्छा चलो आओ, मैं आपको लिख कर बताती हूँ. जब प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ ना. यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो ये भी बढ़ेगा. ठीक है, और जब प्राइसेस कम होगी ना तो ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा था तो ये कम हो जाएगा. मतलब ये ऐसे सिनारियोज है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम नहीं करता, जहाँ पे जस्ट अपोजिट एक्ट करता है. जैसे हमारे मॉम डैडी ने बोला भाई बाहर जाना है, मम्मा ने बोला घूमने जाना है, डैडी बोलते नहीं भाई मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं है घूमने जाने का, घर पे बैठो जी. ठीक है, मैं बहुत थक के आया हूँ काम से. तो ये मतलब जस्ट अपोजिट बिहेव करना. मतलब एक्सेप्शंस क्या होता है? ये वो सिचुएशंस है जहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. ये समझ में आया? प्लीज मुझे बता दो, क्या आप सभी को एक्सेप्शंस का मतलब समझ में आया क्या? यस और नो? टेल मी. यस, एक्सेप्शंस क्या होता है? जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता. अब वो कौन से सिचुएशंस है वो मैं बताती हूँ आपको, उसकी चिंता ना करो. बट मुझे इतना बताओ, आपको समझ में आया? मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? एक ऊपर तो एक नीचे. तो इधर दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे. बोलो मेरे साथ साथ, दोनों ऊपर तो दोनों नीचे. समझ में आ रहा है? ओके. अच्छा मुझे एक बात और बता दो, अभी लॉ ऑफ डिमांड की बात निकली है तो थोड़ी सी दूर तक जाएगी. गाइस जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसका कर्व कैसा होता है? कर्व कैसा होता है?
याद क्या करना है, रट्टा क्या माना है? एक मिनट रुको, रट्टा ऐसे सोच रहे हो क्या आप लोग? बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है ना, दिमाग लगाना ही नहीं। देखो प्राइसेस बढ़ रही है, यहाँ पे लो 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ ले लो। यहाँ पे क्या है? प्राइसेस है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड रहता है ना। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। हाँ, यहाँ पे ले लो 1, 2, 3, 4, 5, अपने रैंडमली कुछ भी मन से लो। अब मुझे बताओ, जब प्राइसेस ज़्यादा रहेगी तो डिमांड क्या होगी? ये रहा प्राइस ज़्यादा, तो हमने कितनी क्वांटिटी डिमांड किया? 10 रुपए पे सिर्फ और एक ही यूनिट डिमांड किया। ये दिख रहा है, ओनली 1। जब 8 रुपए हो गया तो सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट डिमांड किया। जब 6 रुपए हो गया तो सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए डिमांड किया। ठीक है। जब 4 रुपए हो गया तो हमने 4 रुपए डिमांड किया। जब 2 रुपए हो गया तो हमने 5 यूनिट डिमांड किए थे। गई जैसे जैसे प्राइसेस कम हो गई थी, हमने क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर दिया। यहाँ से कम हुई, ये इधर से कम हुई, यहाँ से हमने क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दिया। तो मुझे एक बात बताओ ना, शुरू कहाँ से हुआ था? यहाँ से हुआ था। तो योर स्लोप विल बी, स्लोप क्या हो जाएगा आपका? जाना भाई। हाँ, स्लोप क्या हो जाएगा? लेफ्ट से राइट में जाने वाला स्लोप है। समझ में आ रहा है? एवरी वन ऑफ यू, देर इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, लेफ्ट से राइट में जाता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। गाइस यही सेम एग्जांपल बना है तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में, तुम्हारा मार्केट डिमांड शेड्यूल में, है ना। तो कुछ नया तो नहीं बता रही हूँ मैं आपको, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायग्राम? मैडम अभी तो क्वेश्चन भी नहीं किया, हमें कुछ पता ही नहीं। अरे बनाओ तो सही, ट्रस्ट मी, आप बनाओ, आपको खुद बनेगा। जैसे यहाँ बनाया ना, बस वैसे ही यहाँ बनाना है। जो लॉजिक यूज किया वैसे ही लॉजिक यूज करो। चलो करो, करो एवरीवन। WARD, डाउनवर्ड का स्पेलिंग WARD। आई होप आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, जल्दबाजी में किया है ना। ओके चलो आप इसका बनाओ, तब तक मैं फैन ऑन करती हूँ। गाइस मैं फैन ऑन करना भूल गया, बहुत गर्म हो रहा है। बोलो जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कर्व? क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बनाओ ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक काम करो, सेम अभी देखो, 2 यही रखो। हाँ, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है। यहाँ पे लिख लो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे कुछ ऐसे गुड्स हैं, ऐसे गुड्स है, ऐसे केसेस है, ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे जब प्राइसेस बढ़ती है ना तो डिमांड भी बढ़ता है। अरे बाप रे मैडम, ऐसे कौन थे? रुको जरा, वहाँ पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। पहले मुझे ये बताओ, पहले कर्व बनाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ रही है ना तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब क्या हो जाएगा? आपने 10 रुपए जब थे, 10 रुपए प्राइस पे आपने 5 यूनिट डिमांड की। आपकी हाईएस्ट प्राइस कितनी थी? हाईएस्ट क्वांटिटी डिमांड कितना था? जब मैक्सिमम प्राइस है ना तो आपने मैक्सिमम गुड्स की डिमांड की है। समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं हम लोग डायग्राम? हाँ, तो मुझे बताओ, ये 10 है, 10 पे आपने कितने गुड डिमांड किए गई? 5। कितने डिमांड किए? 5। ये 8, जब 8 था तो कितने कर दिए? जब प्राइसेस कम हो गई ना, आपने थोड़ी सी गुड डिमांड करना कम कर दिया। देखो यहाँ पे प्राइस कम हो गई। जब 8 हो गया ना तो आपने बोल दिया कि नहीं यार अब इतना नहीं चाहिए, कॉमन हो गया गुड्स, तो हमने ना 4 कर दिए। सबके पास ऐसे कपड़े, सबके पास ऐसी चीज़ें, मुझे ये नहीं चाहिए डैडी। जब 6 हो गया, अरे मम्मा यार आपको पता है कि हर किसी के पास में है, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, ये माइंड सेट है क्या आपका? जब 4 हो गए तो 2, और जब 2 हो गए तो 1। मजबूरी है, लेना है तो ले लिया, नहीं तो कोई नीड ही नहीं हमें एक गुड्स की। तो कैसा ग्राफ बन रहा है गाइस? ग्राफ कैसा बन रहा है? टेल मी। आपको दिख रहा है कलर से? ये कलर से दिख रहा है, यस और नो? अदरवाइज दूसरे कलर से बताओ आपको। कुछ बन रहा है। नहीं बन रहा है यार। ये लो, ये दिख रही है नई लाइन? यस, ये देखो, ये यहाँ से ऊपर से नीचे जा रही है। तो
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, कैसा है बताओ? जब प्राइसेस बढ़ रही है, इसको देखो इसको देखो, जब प्राइसेस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड, जब 2 था, 2 रुपए प्राइस था तो तुम एक ही खरीदते थे, जैसे ही और महंगे हो गए तुम 2 खरीदना शुरू कर दिए, जब से 6 हो गए वैसे तुम 3 खरीदना शुरू, जैसे 8 हो गए तुम 4, और महंगा तो और महंगा, ये लो रे भाई। तो इसका डिमांड कब कैसे जा रहा है गाइस? अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। कैसे जा रहा है इसका डिमांड कब? अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है डाउनवर्ड स्लोप। मैम कैसे समझ में आता है डाउनवर्ड स्लोप अपवर्ड स्लोप? अभी यहाँ पे तो आपने डाउनवर्ड भी कर सकते थे ना। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। आपने कौन सा पार्ट देखा? फर्स्ट पार्ट को देखा, फर्स्ट पार्ट देखा बस, और फर्स्ट पार्ट को देख के एनालिसिस किया, समझो। मेन सिनेरियो कैसा है? अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है, बस उसको देख के एनालिसिस किया बेटा, ठीक है। और जब यहाँ पे, और यहाँ का फर्स्ट पार्ट देखो, जब यहाँ पे प्राइसेस कम हुई, प्राइस कम हुई, ये लो पहले 10 थी, अब 8 हो गई, 8 6 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई, तो क्या हो रहा है? डन। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि मैम ऐसा नीचे भी जा सकता था, ऊपर ही क्यों जा रहा है, ऐसे कोई कंफ्यूजन है किसी को? फर्स्ट पार्ट देखो, जब प्राइसेस बढ़ रही है, ये कौन सी पार्ट है, कौन सा सिनारियो थे गाइस? ये प्राइसेस बढ़ने का सिनारियो है दोनों केस में, इधर पे भी इधर पे भी। तो यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड स्लोप है। यहाँ पे कौन सा स्लोप है? अपवर्ड स्लोप है। एवरीवन क्लियर? ठीक है, ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जाता है। हाँ, यहाँ पे इनवर्स, यहाँ पे क्या बोलोगे आप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रे भाई तू समझ रहे हो? एवरीवन टेल मी। अभी एक बार कर, एक काम करो, ये पूरा पार्ट देखो, मुझसे पूछो कोई, हाँ बस इतना ही है, ये पूरा हो गया आपका लॉ ऑफ एक्सेप्शंस का। मैंने आपको पूरा क्रक्स दे दिया, समरी बता दी। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो मुझसे। एवरीवन मैम एक बार रिवीजन करवा दो, चलो आ जाओ रिवीजन करवा देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड, जब प्राइस, नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल सिनारियो में, जो महंगा चीज़ कौन खरीदना चाहेगा? यस और नो? ठीक है, तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ती है डिमांड कम होती है। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया एवरीवन? और प्राइसेस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। ये तो था तुम्हारा लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। डन। यहाँ पे था तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड, ये वाला फर्स्ट वाला केस, ठीक है, इधर वाला। और ये वाला केस में क्या है? एक्सेप्शन में क्या होगा? अरे लॉ ऑफ डिमांड में एक ऊपर तो एक नीचे ना, यहाँ पे दोनों ऊपर दोनों नीचे, ठीक है, दोनों साथ में ऊपर बढ़ रहे हैं, दोनों साथ में नीचे जा रहे हैं। तो ये वाला केस, मतलब आपका ये वाला जो केस है, इसमें कैसा होता था? जब प्राइसेस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड आपने कम कर दी, फिर और कम कर, जैसी प्राइस कम हो गई फिर आपने बढ़ाई, फिर कम हो गई फिर आपने बढ़ाई, फिर प्राइस कम हो गई फिर आपने बढ़ाई, ठीक है। यस। और यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा डिटेल है ही नहीं, ठीक है। अगर आपका सीए फाउंडेशन का नॉलेज है बेटा, बिल्कुल वहाँ पे ठोक कर आओ, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या है? अपवर्ड स्लोप है, समझ में आ रहा है? एवरी वन ऑफ यू। कर्व तो मैंने आपके सामने बता के दिया, और तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी तक। एक्सेप्शन बताया है, लॉ ऑफ, सिर्फ एक्सेप्शन वर्ड का मीनिंग बताया है कि इतना भारी होता है एक्सेप्शन। मतलब जैसे मम्मी पापा घर में कैसे अपने लड़ते रहते हैं, या भाई बहन कैसे ऐसे चू 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 चालू रहता है, होती है ना, भाई बहनों में लड़ाई होती है, वैसे ही हस्बैंड वाइफ ले लो, लड़ाई तो होती है ना। अरे बेटा बताया ना अभी तो, फर्स्ट पार्ट लो दोनों का फर्स्ट पार्ट लो। देखो इसका फर्स्ट पार्ट लो, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब बताओ मुझे, प्राइसेस बढ़ रही है, ठीक है, प्राइस बढ़ी, क्या हुआ? पहले 2 रुपए था, अब 4 हो गई, तो क्या किया आपने? ओके वी हैव, अच्छा एक सेकेंड, आई गॉट इट। आप क्या बोल रहे हो? जस्ट अ सेकेंड ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब प्राइसेस बढ़ रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डिमांड बढ़ा रहे हैं। सही तो है यार, क्यों कंफ्यूज हो रही है लड़की? सही तो है ना? प्राइसेस बढ़ रही है ना, डिमांड बढ़ा दी, प्राइस बढ़ गई, डिमांड बढ़ा दी, प्राइस बढ़ गई, डिमांड बढ़ा दी, प्राइस बढ़ गई, डिमांड बढ़ा दी। क्या यार तुम लोग मुझे भी कंफ्यूज करते हो। श्रद्धा बेटा समझा? सही तो है, प्राइसेस बढ़ी, डिमांड बढ़ाई आपने। यस क्लियर?
सॉल्व करके बताने के बाद में ग्राफ इज्जतदारी साहब की मैम ने सॉल्व कर, फिर भी कंफ्यूजन लड़की को। बेटा लेक्चर एक बार वापस से देखना, ठीक है? ओके चलो, तो बैक टू आवर नोट्स। नहीं, नोट्स में नहीं जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ ना यार, ऐसे कौन से सिनारियोज है, ऐसे कौन से कंडीशंस है, या कौन से सिनारियोज है, कौन से सिचुएशंस है, जो बोलना है बोल दो। तो क्यों काम कर रहा है भाई? बेटो हाँ, ऐसे कौन से सिचुएशंस है, ठीक है, या फिर ऐसे कौन से केसेस है जहां पे प्राइस बढ़ेगी तो तुम और खरीदना चाहोगे? बोलो ना, आप खुद बताओ। कोई भी एक प्रॉमिस है बेटा, कोई भी बच्चा अभी टेक्स्ट बुक में नहीं देखेगा, आपके नोट्स है, नोट्स में नहीं देखोगे, खुद से बताओ। वैक्सीन प्राइसेस बढ़ेगी तो और लगाएगी? यहाँ लोग सस्ते में खरीदना शुरू कर रहे हैं, फ्री वाला ढूंढ रहे, फ्री वाला सेशन। अच्छा, मतलब आप क्या बोल रहे हो? गोल्ड के केस में, गोल्ड में आप क्या बोल रहे हो बेटा? कि अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली होगी तो हम लोग और खरीदेंगे मैडम। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, रुको मैं ही आपको बताती हूँ। सिचुएशन नंबर 1, चलो एक के बाद एक सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहला, इंफीरियर गुड्स के केस में। किसके केस में? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब मैडम, अरे मतलब मानो घर की रोटी की कीमत नहीं होती ना, घर का खाना। लो चलो, घर का खाना, घर का खाना, और एक तरफ रेस्टोरेंट का खाना, एक तरफ किनका खाना? अरे पनीर की सब्जी, क्या बोलते आप, दाल मखनी, बिरयानी, आपका ये सब रेस्टोरेंट, ठीक है? एक घर का खाना, एक है आपका रेस्टोरेंट का खाना। अब ध्यान से समझो ये टॉपिक को। अगर मान लो घर पे अगर आप खाना खाते हो ना, तो आपको 100 रुपीज़ चार्जेस लगता है। कितना लगता है? कितना लगता है आपको? 100 रुपये लगता है। एक टाइम का खाना खाने के लिए 100 रुपीज़ लगता है। अरे गेहूँ चाहिए, आटा चाहिए, सारे सामान चाहिए, ठीक है, 100 रुपीज़ लगता है, ठीक है? तो अगर किराना बहुत सस्ता हो गया, ठीक है, ये जो सामान है हमारा, जो भी हमें लगता है वो बहुत सस्ता हो गया, या फिर आप ऐसा मानो ये जो घर के खाना का जो कॉस्टिंग है, घर पे खाना बनाना अगर 20 रुपये में पड़ गया, मतलब सस्ता हो गया, सस्ता हो गया, तो आप क्या करोगे? बोलो, घर का खाना अगर सस्ता हो गया तो क्या करोगे? एवरीवन, किधर गए बच्चे मेरे? बोलो ना रे। अरे घर का खाना सस्ता हो गया तो 20 रुपए में हो गया, तो आपके पास 100 रुपए है, ठीक है? आप डेली, वी आर मतलब हम लोग डेली बेसिस पे कमाते हैं, हमने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए हमने घर पे खाने में खर्चे किए, खाना वाना बनाए, खत्म। सस्ता हो गया तो हम क्या बोलेंगे? हमारा मन क्या बोलेगा? चलना यार, 20 रुपए तो हो गया, एक काम करते हैं ना अपन, चलना 100 रुपए तो मैं खर्चा करता ही था ना, तो इस 100 रुपए का मैं क्यों ना पनीर का सब्जी ऑर्डर कर लूँ, ठीक है? पनीर की सब्जी ऑर्डर कर लूँ, या फिर मैं रेस्टोरेंट में थोड़ा सा पैसा और मिला दिया, मैंने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। तो मतलब क्या हो रहा है? अरे गाइस, अगर चीज़ें सस्ती हो रही है, सस्ता हो गया, तो तुमने क्या किया? घर का खाना बोलते हो हमें नहीं खाना, हमें तो जाना है बाहर खाना खाने। अरे ऑब्वियसली अगर इधर रेट्स कम हुए तो यहाँ पे भी तो चीज़ों के रेट कम हुए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी तो सस्ता हो ही गया होगा। यहाँ पे अभी 100 रुपीज़ में आ जाता है आपका, तब आप क्या बोलोगे? 100 रुपीज़ से मैं खर्चा करता ही था ना, चलना यार अभी एक दिन पनीर की सब्जी खा के आते हैं, बाहर खा के आते हैं, ये सर नो। तो एग्जैक्टली मुझे एक बात बताओ, ये सस्ता होना मतलब क्या हुआ? सस्ता हुआ मतलब मैं बोलूँ कि प्राइसेस कम हो गई, सस्ता होना मतलब अब दिख रहा है? यस, बोलो, सस्ता होना मतलब मैं बोल दूं बेटा कि भाई सस्ता हुआ मतलब क्या लिख रहे हो आप? बोलना क्या चाह रहे हो कि मैडम जब ना प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है, प्राइसेस कम हो जाती है, तो हम ना क्वांटिटी डिमांड नहीं करते हैं। और ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? कौन सा सिनारियो हो गया? एक्सेप्शंस के कौन? एक्सेप्शन में सिर्फ ये 2 ही सिनारियो बनेंगे। कौन से 2 सिनारियो बनेंगे? एक ये वाला और एक ये वाला। अभी ये केस में कौन सा सिनारियो बन रहा है मुझे बता दो, फर्स्ट वन और सेकंड वन?
मैं यहाँ पे आपको और अच्छी तरह से लिख के देती हूँ। मतलब यहाँ पे दो ही सिनारियो बनेंगे, एक होगा जब प्राइसेस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, और दूसरा होगा जब प्राइसेस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो, कौन सा सिनारियो बना है यहाँ पे? अरे हमने ये घर के खाने की तो डिमांड कम कर दी ना, यस सर नो, घर के खाने की डिमांड कम कर दी है, प्राइसेस कम हो गई तो घर के खाने की डिमांड कम कर दिया, सीधा रेस्टोरेंट में चलेगा खाना खाने के लिए, यस सर नो। तो क्या हो गया, ये कौन से सिनारियो में काम करता है? इंफीरियर गुड्स के केस में। कौन से सिनारियो के के केसेस में काम करता है? ये एक्सेप्शंस। ये क्या हो गया गाइस? दिस इज योर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, सेकेंड ऑप्शन, यस वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। आपको समझ में आ रहा है एक्सेप्शन क्यों हुआ? क्योंकि अगर प्राइस कम होती है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देखो जरा ऊपर जाओ देखो, अगर प्राइसेस कम हुई है तो डिमांड तो आइडियली तुमने बढ़ानी चाहिए, लेकिन तुमने डिमांड कम कर दी। सस्ते चीजों की कदर नहीं होती ना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर रोड पे जो कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, रोड पे मतलब जैसे मान लो वो 100 रुपीज में जो मिलते हैं, जैसे मुंबई में आप जाओगे ना फैशन स्ट्रीट में, तो 100 रुपीज में बहुत सारी जगह पे अगर प्राइसेस कम हो गई है तो आप वो खरीदोगे, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो आप वही रुपए में आप शॉप से या मॉल से या फिर आप आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन से कुछ ब्रांडेड क्लोथ्स लोगे, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया गाइस? एक्सेप्शंस हो गया। दिस इज नथिंग बट योर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। क्या आप सभी को अच्छे से समझ में आया क्या? यस और नो? ये हो गया हमारा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अब ये किन्होंने स्टडी किया था पता है क्या आपको? ये ना, ये आपके एक फेमस हमारे साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है। कौन है? सर रॉबर्ट गिफन। कौन है? सर रॉबर्ट गिफन। और ये इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया था, ये इकोनॉमिस्ट ने पूरा डिटेल में स्टडी किया कि भाई इंफीरियर गुड्स के केस में तो हमेशा ऐसा ही होता है कि लोग ना, मतलब हमेशा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। इंफीरियर गुड्स के केस में ना लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल काम नहीं करता है। लोग सस्ती चीजें कम खरीदना पसंद करते हैं, लोग महंगी चीजों में जाते हैं। और यही कंसेप्ट को बोला गया इंफीरियर गुड्स के बदले में इनका एक दूसरा नाम आया है, गिफन गुड्स। कौन थे गुड्स? बोलो ना, गिफन गुड्स। तो आज से आप क्या बोलोगे इंफीरियर गुड्स को? बोलो ना, क्या बोलने वाले हो आप लोग? एवरीवन क्या बोलने वाले हम लोग? इंफीरियर गुड्स को हमें इंफीरियर गुड्स नहीं पता, हमें क्या पता है? गिफन गुड्स। क्यों? क्योंकि हमारे सर रॉबर्ट गिफन ने ये कंसेप्ट डिटेल्ड में एनालिसिस किया और उन्होंने हमें ये एक्सेप्शन बताया। समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ हाँ, और भी केसेस है श्रद्धा, ऐसे और बहुत सारे सिचुएशंस है जहाँ पे एक्सेप्शन है। अभी तो ये पहला एक्सेप्शन है जहाँ पे प्राइस कम होती है ना तो डिमांड कम होता है। समझ में आ रहा है? जब अगर प्राइसेस कम हो गई तो डिमांड कम होता है। ओके चलो आ जाओ फटाफट से नोट्स में आ जाओ, चलो रीड आउट करो। ये क्या है? सबसे पहले तो देख लो भाई कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। There are certain exceptions, कुछ exceptions है to the law of demand. It means that under exceptional circumstances में higher the price, हसल होना चाहिए ना। अरे क्या होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड में? हसल होना चाहिए, हायर द प्राइस, स्मॉल होना चाहिए ना क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। और अगर प्राइस लार्जर है तो क्या हो जाएगा? वो स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, ये तो आप मन से लिख सकते हो अभी, ठीक है। तो डिमांड का कैसा स्लोप होता है? अपवर्ड होता है, लेफ्ट से राइट में। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ना, ठीक है। अगर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ गिफन पैराडॉक्स पूछे या सिर्फ और सिर्फ आपको गिफन गुड्स पूछे ना, तो भी ये डायग्राम बना के आओगे, ठीक है। ओके चलो, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड डज नॉट राइज इवन इफ द प्राइसेस फॉल्स। मतलब जो इंफीरियर गुड्स है ना, वो लोग प्राइस कम होती तो भी ज्यादा डिमांड नहीं करते क्योंकि सस्ते हैं बहुत। सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया, मेरे से स्पेलिंग गलत हो गई थी यार, गई करेक्ट कर लो। अभी के अभी इधर के इधर करेक्ट करने का, सिर्फ BERT है, ठीक है, BERT है। ओके ठीक है, कहाँ गया? सर रॉबर्ट गिफन ये जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये कहाँ के रहने वाले हैं पता आपको? इंग्लैंड के हैं। और उन्होंने इंग्लैंड में ये देखा कि अगर
ब्रेड के रिलेशन में ये चीज़ नोटिस की, मतलब ब्रेड के रिलेशन में मतलब क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। अगर ब्रेड की क्या हुआ था गाइस, अगर ब्रेड की जो प्राइसेस कम हो जाती थी ना वहाँ पे, तो लोग ब्रेड नहीं खरीदते थे, ब्रेड की क्वांटिटी डिमांड कम कर देते थे। और वो किसकी डिमांड ज़्यादा करते थे पता है आपको? वो मीट खरीदते थे। मीट वहाँ पे बहुत ऐसे ये होता है, प्रेस्टिजियस गुड्स होता है, मीट हाई क्वालिटी का गुड्स होता है, सुपीरियर गुड्स होता है। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड वो कम कर देते हैं। इन्फीरियर गुड्स बोला तो वो ब्रेड की डिमांड कम कर देते हैं। तो एक काम करो, ये तो हो गया नॉर्मल लिखना, है ना, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन कैसा होगा? अपना प्रेजेंटेशन तो बहुत भारी का होने वाला है। तो यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बनाओगे, एग्जाम्स में आप साइड में एक बॉक्स बनाओगे, या सर्कल या जो बनाना है बनाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बॉक्स बना के देती हूँ, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब प्राइस, किसकी प्राइस? ब्रेड की प्राइस। किसकी प्राइस? ब्रेड की प्राइस अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड किसकी कम हो गई? ब्रेड की ना जो डिमांड थी वो कम हो गई। और किसकी डिमांड बढ़ा दी लोगों ने मीट की डिमांड बढ़ा दी। इस तरह से लिख के रखो, एग्जाम के मोमेंट में सिर्फ ये डब्बा रिवाइज करने का काम खत्म। एवरीवन डन? समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या चाह रही हूँ? मैं आपका टाइम सेव करना चाह रही हूँ। दिस इज योर चार्ट नोट्स, नथिंग एल्स, ठीक है। He noted that when the price declined, people did not buy more of it because of their real increase in purchasing power. उनकी रियल इनकम बढ़ गई है। आज वो 100 रुपए में रेस्टोरेंट में खाना खा सकते, तो घर का खाना कौन खाएगा रे भाई, ठीक है। They prefer to buy superior goods like meat, and this concept is known as the Giffen paradox, or else आपको Giffen goods भी बोलते हैं, ठीक है। Giffen goods भी बोल के क्वेश्चन आता है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? एवरीवन तोड़, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड बताया, एक्सप्लेनेशन बताया, एक्सेप्शंस मतलब बताया, फिर हम लोग आए टॉपिक पे और फिर हमने चार्ट बना लिया। जो भी कुछ हमें समझ में हमने उसे एक डब्बे में समराइज कर दिया। डन एवरीवन? नाम यहाँ याद रखना, सर रॉबर्ट गिफन। और वो कहाँ के रहने हैं? अरे अंग्रेज थे वो, इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो ऐसे याद करोगे तो भी वो याद हो जाएगा। डन एवरीवन? यस, ओके। अब गाइस कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पता है क्या, मेरी मम्मा क्या करती हैं, इनफैक्ट हम सबकी मम्मा यही करती होंगी। दिवाली में आपको पता है, दिवाली में फरसान वगैरह घर में बहुत बनता है, यस और नो? दिवाली में बहुत ज़्यादा घर में, सबके घरों में फरसान बनता है यार, मेरे अकेले के घरों में थोड़ी ना बनता है। बोलो ना, यस और नो? दिवाली में क्या हो गया है तुमको? दिवाली में जो ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल, उनकी ना प्राइसेस बढ़ने वाली होती। ऑयल की ना जो प्राइसेस होती है ना वो बढ़ने, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि भाई तू प्राइस ना बढ़ने वाली है। तो हमारी मम्मा क्या करती है पता है क्या? डायरेक्टली 15 लीटर का जो टिन होता है ना, टिन ऑयल का पूरा डब्बा, वो पूरा टिन का टिन उठा के रख लेती है, ठीक है। क्योंकि दिवाली में बहुत सारे ये होते हैं ना, फरसान वगैरह बनते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है भाई, तुम्हारी मम्मा ने क्या किया है यार? मतलब प्राइसेस बढ़ी तो मम्मा ने आइडियली, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जब जब प्राइसेस बढ़ेगी, अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? गुड्स की कम होनी चाहिए। ये है तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इस केस में तो जस्ट अपोजिट हुआ है। ये केस में ऐसा हुआ है कि प्राइसेस बढ़ी है तो भी तुम्हारी मम्मा ने डिमांड ज़्यादा किया है। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। या फिर आप पेट्रोल के प्राइसेस ले लो, प्राइसेस बढ़ने वाले होते हैं तो हम और ज़्यादा पूरी टैंक फुल कराते, अरे एक गाड़ी नहीं, दूसरी भी, तीसरी भी, कार भी, सब फुल करवा के आते हैं। यस और नो? ठीक है, कंसेप्ट समझा? ठीक है। अच्छा, ऐसा एक और जगह होता है यार, ऐसा एक और जगह होता है। चलो आ जाओ, पहले ये तो देख लेते हैं नोट्स में किधर है, क्या है। जब आप एक्सपेक्ट बोलते हो ना, व्हेन यू से कि यू आर एक्सपेक्टिंग, जब आप एक्सपेक्टेशंस करते हो, दिस कंसेप्ट इज, ये जो एक्सपेक्टेशन है इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? स्पेक्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसे? स्पेक्यूलेशन। तुमने स्पेक्यूलेट किया, तुमने एक्सपेक्ट किया कि प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाली है, तो तुमने क्या कर दिया? डिमांड भी बढ़ा दिया। दोनों एक साथ ऊपर गए, दोनों एक साथ नीचे आए। ऊपर वाले केस में गिफन गुड में दोनों एक साथ नीचे आ रहे थे, ठीक है। अरे हाँ ना, किधर आए यार प्राइसेस? अगर वही तो बोलूं,
गलत लिखा ना रे बच्चों, बोलते भी नहीं हो। प्राइसेस अगर कम होगी तो, प्राइसेस यहाँ पे, कलर किधर या मेरा, तुम जाओ ग्रीन में और तुम, चलो आ जाओ आ जाओ। जब प्राइसेस कम होगी ना, प्राइसेस किसकी, ब्रेड की प्राइस कम होगी ना, तो डिमांड ब्रेड की कम हो जाएगी और मीट की डिमांड बढ़। देखो यहाँ पे इस केस में हम लोगों ने दोनों डाउनवर्ड आरो है, ठीक है। तो ये केस में देखो ज़रा क्या हो रहा है, जब प्राइसेस बढ़ रही है, जब प्राइसेस बढ़ रही है तो तुमने क्या कर दिया, डिमांड ज़्यादा कर दिया। डिमांड ज़्यादा कर दिया किसकी, ऑयल की। ऑयल की प्राइसेस बढ़ी तो तुमने डिमांड ज़्यादा कर दिया ऑयल का। यस और नो, समझ में आया या नहीं आया एवरीवन? एक साथ ऊपर जा रहा है, एक साथ नीचे आ रहा है। अरे बोला सही, लिखने के समय गलती हो गई, ठीक है। समझ में आया, कंसेप्ट आया एवरी वन ऑफ यू? यस, ओके। अच्छा, कई बार ना कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि भाई मतलब किसी को ना आदत हो जाती है, यू नो। अब जैसे, एक मिनट, हमारे क्लास में ना एक पंजाबी कुड़ी है, ठीक है, एक पंजाबी कुड़ी है, और वो बोलती है कि मैडम हमारे घर पे, अभी आपको पता होगा एंड आई डोंट थिंक ये सबके सारे पंजाबी के केस में ये सिनारो फिट बैठता है या नहीं बैठता, बट दैट्स अ पार्ट, जस्ट एन एग्जाम्पल ही लेना, ठीक है, अदरवाइज माइंड मत करना बेटा। देखो पंजाबी के घर में कैसा होता है पता है कि आपको, मतलब जो लिकर वगैरह होता है, ठीक है, वो उनके घर में फ्रीज में रहता है। मतलब जब उनको चाहिए वो इज्जतदारी से बैठते हैं, शांति से पीते हैं, एंड मतलब ऐसे कुछ शोर शराबा या ये सब नहीं होता, एकदम धमाल वाले लोग होते हैं, एकदम फ्री माइंडेड होते हैं। तो इनके घर में क्या होता है ना, जो लिकर होता है वो फ्रीज में ही रहता है, फ्रीज में रहता है, ठीक है। क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, हमारी नोट्स कहाँ गई यार। तो हमारे क्लास में ना एक पंजाबी कुड़ी है, जस्ट एन एग्जाम्पल है, कौन है पता नहीं मुझे, ठीक है। अब लिकर की प्राइसेस बढ़ गई है, बट वो बच्ची जो है वो तो मतलब अभी तो वो छोटी है, वो तो नहीं पिएगी, बट वो अगर बड़ी हो जाती है, ठीक है, या उनके फैमिली में मेंबर्स की बात हो रही है, तो वो लोग, आपको लगता है प्राइसेस बढ़ जाएगी तो वो डिमांड कम कर देंगे? आइडियली लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, एक ऊपर तो एक नीचे, प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं भाई, हमको आदत हो गई है, हमें डेली सुबह नाश्ते में चाय परोठा चाहिए। अरे सीरियसली, आई यूज टू से विथ माई पंजाबी फ्रेंड, मतलब उनका डेली नाश्ता चाय परोठा। तो अब मुझे बताओ, प्राइसेस बढ़ गई है तो क्या वो लिकर की डिमांड कम कर देंगे? क्या वो चाय परोठे की डिमांड कम करेंगे? करेंगे क्या? नो वे। तो क्या हो रहा है गाइस, डिमांड बढ़ रही है। ये कौन सा सिनारियो है, जब व्हेन दे आर हैबिचुअल, जब वो जो गुड्स है ना वो हैबिचुअल गुड्स हो जाते हैं। आपको आदत लगी, आपको लत लगी, सुबह उठे नहीं कि आपको चाय चाहिए, मतलब चाहिए मम्मा चाय, नींद से उठे नहीं कि मम्मा को ऑर्डर करो मम्मा चाय, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब भले ही चाय की प्राइसेस भले ही बढ़ जाए, डिमांड तो बढ़ेगी बॉस, डिमांड कम नहीं होने वाली, बढ़ने ही वाली है, बिकॉज वो हैबिट हो गई है। जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, लिकर्स होती है, उनके केस में ये डिक्टो मतलब एकदम वैलिड केसेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्रंकर्ड बोलो या सिगरेट्स वाले बोलो। समझ में आया कंसेप्ट एवरीवन? ये वाला पार्ट समझा? अरे एग्जाम्पल था, चिंता ना करो, कंसेप्ट समझा? ओके चलो आ जाओ फिर नोट्स में आ जाओ फटाफट से। क्या बोलता है हैबिचुअल गुड्स, ड्यू टू हैबिट कंजम्पशन सर्टेन गुड्स, जैसे कि टी जो चाय है, इज परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट हाई प्राइसेस। अरे नमक, चलो सब छोड़ो, नमक प्राइसेस आसमान छूने दो ना, 1000 रुपए किलो भी नमक होने तो जितना लगना उतना लगना है, बिकॉज उसके बगैर हम रह नहीं सकते, हम खाना नहीं खाएंगे गाइस। यस और नो? भले ही जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो डिमांड जो है वो सेम रहेगी। प्राइसेस अगर बढ़ रही है तो भी डिमांड क्या रहेगी, डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिख लो ऐसे, डिमांड बढ़ेगी। दोनों ऊपर, ऊपर वाले केस में भी दोनों ऊपर थे स्पेकुलेशन के केस में, लेकिन गिफन गुड में दोनों नीचे थे। डन एवरीवन? तोड़ भाई साहब, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड साथ में हो रहा है, ठीक है, अलग से टाइम नहीं है इसका। ओके नाउ, कई बार इग्नोरेंस, अभी इग्नोरेंस मतलब क्या, इग्नोरेंस में क्या होगा,
अच्छा चलो आ जाओ। अब हमारी जो श्रद्धा है, ठीक है, श्रद्धा जो है वो उसको उसके मॉम डैड ने बहुत लाड प्यार से पाला है एकदम, मतलब बेटा तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर, तेरे को क्या चाहिए तू बोल, ठीक है। तो श्रद्धा के डैडी क्या करते हैं, श्रद्धा ने डिमांड किया, उस वो पता है कि आपको, वो जो चीज़ डिमांड करे ना उसके डैडी उसको ला कर देते हैं, ठीक है। तो श्रद्धा ने एक दिन डिमांड किया, डैडी मुझे ना आज पनीर बटर मसाला खाने की इच्छा हो रही है, या फिर अच्छा ये छोड़ो यार, मुझे कुछ बोले ना श्रद्धा क्या डिमांड करो, पापा मुझे क्या डिमांड करोगी श्रद्धा आप, चलो मुझे जीन्स चाहिए, ठीक है, ये मुझे ना क्लोथ चाहिए डैडी, मुझे एक बहुत प्यारा सा, मुझे ठंडी आ रही है मुझे जैकेट चाहिए, ठीक है, चलो जीन्स चाहिए जैकेट चाहिए, श्रद्धा को ये चाहिए, ठीक है। तब उसके डैडी बोलते हैं, उसके डैडी क्या बोलते हैं, बेटा तू सिर्फ पढ़ाई करा, तेरे को आउट ऑफ लाना है, तो ओनली लेक्चर्स की टीम के साथ है, तेरे को आउट ऑफ लाना है, तो तू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कर, मैं जाके लेकर आता हूँ। और डैड वो बोलती पापा लेकिन देखो प्रॉमिस किया है, आप अब भी कभी लाके दोगे, मेरे को 5 मिनट के अंदर अंदर चाहिए, 5 मिनट में चाहिए। तो उसके डैडी बोलते अच्छा ठीक है बाबा मैं ला के दूंगा, तू सिर्फ पढ़ाई तो कर लड़की। तो उसके डैडी क्या करते हैं, उसको जीन्स ला के देते हैं, पास की जो एक पीटर इंग्लैंड या कोई अच्छी शॉप्स है वहाँ शोरूम थे, वहाँ से उठा के उसको जीन्स ला के देते हैं। और मुझे एक बात बताओ यार, या फिर जो पुणे सेंट्रल है, जो पास में जो पुणे सेंट्रल का मॉल है, वो डायरेक्टली उधर जाते हैं, बोलते हैं ये लड़की के नखरे बहुत है, वीडियो दिखाता हूँ, हाँ ये ब्रांड पसंद करेगी, मैं वो ब्रांड का जीन्स उतने उतने साइज का लेकर आ जाऊँ। पास के शॉप से ही, पास के मॉल से ही लेकर आए, इवन दो जो दूसरा मॉल था, इवन दो बिग बाजार में सेल चालू था, आपके डैडी को पता है कि बिग बाजार में सेल चालू है, बट आपके डैडी ने इग्नोर किया और आपकी ज़िद को माना, और आपकी ज़िद को मानते हुए उन्होंने महंगी चीज़ें थी, राइट बेटा महंगी चीज़ें थी, प्राइस ज़्यादा थी, तो भी तुम्हारे डैडी ने डिमांड आपकी पूरी करके दी है। और ये हम सबके साथ होता है, जब हम लोग कोई चीज़ बचपन में हम लोग कोई चीज़ें डिमांड करते हैं तो हमारे डैडी मम्मा ला के देते हैं, और वही उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तुम रोकते हो क्या अरे मम्मा ये चाहिए वरना मैं आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है, तो उस पॉइंट पे तुम्हारी वो डिमांड पूरी होती है। यस और नो, ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही घटी हुई है। यस और नो, टेल मी, एप्पल का फ़ोन जो भी कुछ है ना, यस और नो। तो ये क्या हो गया, इग्नोरेंस। आपके डैडी इग्नोर करते हैं कि भाई बिग बाजार का सेल है या दूसरे किसी मॉल में, बेहतरीन मॉल में सेल है, बट वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं, हायर द प्राइस, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया। समझ में आ रहा है एवरीवन, कंसेप्ट समझा? तो ये हो गया है आपका इग्नोरेंस वाला पॉइंट कि समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस, कई बार इग्नोरेंस के कारण, या फिर सुनो बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी है, क्या तुम उस समय पे घर में प्राइसेस देखोगे कहाँ सस्ती है कहाँ नहीं? अब अपनी बारी आई है, अपने मॉम डैड को मेडिसिन चाहिए, क्या तुम ये देखोगे? तो गाइस पैरों पे काबिल बनो यारो, मतलब उन्होंने एक डिमांड करना ना, तो अपन ने सारी चीज़ें पूरी करना यार उनकी, मतलब सच में दिल से लगता मेरे को तो ये चीज़, एंड आई ऑल्सो वर्क फॉर दैट ओनली, मतलब मैं वही फीलिंग मेरे अंदर हमेशा रहती है व्हेन आई वेकअप एट 3 AM एंड ऑल ना, एक ही चीज़ रहती है भाई यार जितना उन्होंने दिया ना एटलीस्ट उनको उससे डबल यानी खुश से रखना, एंड आई थिंक ये आप सभी का सपना है, ये सर तो गाइस मेहनत लगती है ना, एकदम तोड़ मेहनत लगती है, मैं अपना समझ के बता रही हूँ, आप मेरे ही भाई बहन हो, ऐसे समझ के पढ़ा रही हूँ मैं आपको, और ऐसी ही चीज़ें बोलती हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें मैं आपको लेक्चर्स में क्यों बोल रही हूँ। इवन तो बेटा आप ऑफलाइन लेक्चर देख रहे हो, आप भी उतनी ही तोड़ तरह से पढ़ो यार, एक दिन मार्क्स आ गए ना आउट ऑफ, मतलब यू विल नॉट इमेजिन आपकी लाइफ ऐसे जुक से चेंज होगी, ऐसे चेंज होगी, बोलते हैं ना हर किसी का समय आता है, समय बद आता है, वो समय की राह देखो यार। ये साल बेहतरी, अभी अपने पास टाइम कितना बचा, जुलाई आ गया, ठीक है, जुलाई समझो जाने में ही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब समझ रहे हो मेरी फीलिंग, भावना समझ रहा हूँ कि अपने पास टाइम कम है, ठीक है। पोर्शन की चिंता मत करो, मैं पोर्शन वैसे ही पढ़ाऊंगी कि तुमको मेरे साथ साथ चीज़ें रट्टा हो जाएगी, नंबर ऑफ टाइम्स मैं रिवाइज कराऊंगी, अभी तो चार्ट नोट्स आना बाकी है बेटा, रिवीजन जो होगी हमारी, अपनी रिवीजन मिस नहीं करना, और आपके फ्रेंड्स को भी बोल देना कि एक भी रिवीजन मिस नहीं करना है, ठीक है, उसके लिए एक अलग सेशन रखेंगे अपन एट मिनिमल कॉस्ट, ठीक है, आपके फ्रेंड्स लोगों के लिए भी, तो वो अगर उन्होंने चार्ट नोट्स का भी अपने रिवीजन किया ना, तो इतना तोड़ बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा ना उनका, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो यार आ जाओ, बस आई जस्ट वांटेड कि यार मतलब बढ़ो यार, आगे लाइफ में आगे बढ़ो, पता है क्या, सारी चीज़ें करवा के देने के लिए है हम लोग, मैं तो हूँ सीरियसली, आप खुद देखते हो 3 बजे भी मैं आपको ना सजेशन देती हूँ, मैं माइंड में 24 घंटे आप लोग रहते हो कि अभी ये बच्चों ने ये करना चाहिए, अभी कोई जिद्दी बच्चा उसने ये करना चाहिए, ऐसे खुन्नस से पढ़ाई करने का, पता है क्या,
ऊपर वाला रिजल्ट देता है, पैनिक होना नहीं है। कल मुझे 2 बच्चों के मैसेज आए थे कि मैम मुझे ना टेंशन आ रही है, मैम एग्जाम में टाइम कम है ना साक्षी, नेहा, क्यों बेटा? अरे बच्चे टेंशन नहीं लो, बहुत टाइम है। पोर्शन कैसे खत्म कराना है, तोड़ वे में खत्म होगा। आपको एक भी आपके इकोनॉमिक्स के एक पेज, एक लाइन, एक वर्ड में डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बट डेली बेसिस पर रिवीजन करना चालू करो बेटा, बिकॉज अपना जब रिवीजन आएगा ना, चार्ट नोट्स की तरफ आएगा ना, तो बहुत लेट हो जाएगी। मतलब ऐसा ना हो जाए कि तब आप पूरे कंसेप्ट भूल जाओ। तो दैट्स वाई आई वांटेड कि जितना अभी तक पढ़ा है, संडे आ रहा है, अभी परसों संडे है, जितना पढ़ा है चैप्टर 1 से लेके 0 मैं नहीं बोल रही हूँ, 0 अभी नहीं, रिवीजन के टाइम पे नहीं, 0 एक बार कान में जाना है, बस खत्म, दैट्स इट। ठीक है, बिकॉज मैंने 0 के बहुत बार, जो टॉपिक 0 है उसके बहुत एग्जाम्पल्स यूज किए अपने पूरे लेक्चर्स में। ठीक है, तो टॉपिक 1, 2, 3 खत्म, इतना ही तो है। फटाफट से रिवीजन करके दो। क्या मुझे संडे के संडे डेली रिवीजन करके ना मुझे अपने ये भेजो कि मैम आज इतना इतना रिवाइज हो गया, मैथमेटिक्स मैम आज इतना इतना कर लिया। कहीं बोलो यार, करो। सिर्फ सपने देखोगे कि आउट ऑफ चाहिए, अन मेहनत नहीं है। सारे बच्चे सोते रहते हैं, 2 या 3 ही बच्चे हैं जो उठ के लिटरली जग के मेहनत करते हैं। मैं नहीं बोलती आपको 3 बजे तुम मेरी तरह उठो, मैं नहीं बोलती आप 4 बजे उठो, अरे 5 बजे तो उठ जाओ यारो। 5 बजे नहीं उठा, बॉयज स्पेसिफिकली उठो, जिम में जाओ, अपनी बॉडी हेल्थ का भी ध्यान रखो। गर्ल्स, ये टाइम ऐसा है कि हेल्थ पे भी हमें उतना ही ध्यान रखना है और साथ साथ हमारी पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान देना है, बिकॉज माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, एक ही 4 दीवारी में उठ के पढ़ रहे हो, मतलब नींद आ रही है तुमको, तुम पढ़ रहे हो, मुझे वैसी पढ़ाई, 3rd क्लास पढ़ाई बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। पढ़ रहे हो, डिटरमाइंड होके पढ़ो, एक सपना लेके पढ़ो। ठीक है, समझ रहे हो? चलो आ जाओ, बैक टू द टॉपिक। आओ इधर। तो ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर कमोडिटी एट अ हायर प्राइस। बच्चे की इज्जत पूरी करनी थी, करके दिया अभी हमारे हरीश सर। यस सर, नो, ठीक है। अभी वही बंदी जो मांगेगी, ठीक है, वो तो उसको ला के देंगे ही ना। वो देखेंगे कि प्राइस महंगी नहीं है, तो ऑब्वियसली हो जाता है ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। ठीक है, हायर द प्राइस, कमोडिटी ज़्यादा डिमांड होती है। दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस, बिकॉज हरीश सर के पास में टाइम ही नहीं है। ठीक है, अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस। भले ही पुणे में जाओगे आप, मेन पुणे का जो मार्केट है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलेगी, बट देन टू उतना टाइम किसके पास में है? 1 आवर का ट्रैवलिंग करो, वो सामान लेकर आओ। यस और नो? ओके, नाउ कम्स प्रेस्टीज गुड्स। अरे भाई, ये तो है हमारे रिच पीपल की मेंटालिटी। कौन से गुड्स की? कौन से? रिच पीपल की मेंटालिटी। रिच पीपल क्या बोलेगा? वो क्या बोलेंगे कि भाई मॉल से लेते हैं अपन, ठीक है, ये कितना 2500 की जीन्स है क्या? हाँ ये दे दे, ये एकदम सही है। 2500 के कपड़े, हाँ सही है। ये 6000 के क्या? बस जितना प्राइस महंगा उतनी वो चीज़ें उनके लिए अच्छी होती है और वो उतने ज़्यादा डिमांड करते हैं। मतलब उनके केस में क्या होता है, रिच पीपल के केस में क्या होता है, प्राइसेस जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होगी, बिकॉज उनको ये लगता है कि नहीं यार ये क्लासी गुड्स नहीं है। ये सुनो, ये गुड्स क्लास नहीं है। ठीक है गाइस, ये स्टेटस आना चाहिए। ये जो प्रेस्टीज गुड्स का ना, ये अपना खुद का और अपने मॉम डैड के लिए अपन को करने का, और ये स्टेटस आना चाहिए यार कि अपन को कभी उनके लिए कुछ खरीदना ना, अपन को ऐसे डैडी तो चल मेरे साथ, तेरे को जो लेना मम्मा तू वो ले, ये औकात आनी चाहिए अपनी। These are status symbols. So rich people buy more of it, and even when their prices are high. Concept समझा every one of you? बोलो। शुभांशी जाती है, वेरी गुड, समझा सभी को? ओके, नाउ कम्स प्राइस इल्यूजन। अब कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो। रिच पीपल, प्रेस्टीज गुड्स के साइड में लिखोगे आप, कहाँ लिखोगे? इधर लिख लो साइड में, रिच पीपल, ठीक है। ओके, नाउ कुछ प्राइस इल्यूजन रहता है। मतलब प्राइस इल्यूजन क्या होता है? प्राइस इल्यूजन ये रहता है कि भाई एक बोलते हैं ना, एक आंखों में पट्टी बंधी है कि ब्रांडेड, भाई मैं तो सिर्फ ब्रांडेड गुड्स ही यूज करता हूँ। ठीक है, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, कई लड़कियां मतलब आई हैव हर्ड कि भाई मैं तो ये ब्रांड की ही गुड्स, मतलब वो ना होता है ना ऐसे मटकने वाले बच्चे, तो मैं तो यही यूज करती हूँ, मुझे यही पसंद है, मुझे ये चालू रहता है उनके गॉसिप्स। तो क्या होता है, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा भी है, वो मैक की लिपस्टिक, ठीक है, वो 1000 रुपीज़ के ऊपर मैक लिपस्टिक, यस नेहा लिपस्टिक खरीदने जाएगी तो मैक की एक बार ट्राई कर, वो 1000 या 1500 रुपये या 2000 रुपये में जो ना एक जो प्यारे शेड्स आते हैं, ठीक है, वो 2000 रुपीज़ तक होते हैं। तो जितने महंगे रहेंगे ना, उतना ज़्यादा उनमें एक फीलिंग आएगी कि यार जितना महंगा ना उतना क्वालिटी अच्छा।
क्वालिटी अच्छा, ऊपर जो मैंने बोला वो रिच पीपल के बारे में बोला, यहाँ मैं बात कर रही हूँ बेटर क्वालिटी कि जो मॉल में मिलता है वही उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो शॉप में मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ऐसा उनके माइंड में एक इल्यूजन है, समझ में आ रहा है? ये ना हमारी मम्मा बहुत हमें ज्ञान बांटते हैं कि अच्छा मतलब तेरे दिमाग में ये है, ऐसा है, वैसा है, ये बहुत होता है हमारे घर में, ठीक है। तो देयरफॉर डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्राइस। अच्छा बच्चे, वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, और ये जो इंक्रीज वाला साइन है, ठीक है, इसको आप एग्जाम में इंक्रीज लिख कर आओगे, प्लीज़ इस तरह से मत लिखना वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये हमारे रिवीजन के लिए नोट्स के लिए, नोट्स को शॉर्ट बनाने का, ठीक है। अगर मैंने नोट लेंदी बनाया ना तो तुम लोग बोले मैडम हमें नहीं पढ़ना, हमें बुक से पढ़ना है, भले ही मैंने बहुत अच्छे बेहतरीन प्रेजेंटेशन भी क्यों ना बनाई हो। यस सर, तो ये आपके माइंडसेट को देख के आपकी मैम ने आपके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें फ्रेम की है, ठीक है। ओके तो चलो, तो ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव एंड आर डिमांडेड इवन एट हाई प्राइस बिकॉज उनको ऐसा इल्यूजन होता है कि ये जो गुड्स है ये बेटर क्वालिटी है। चलो आ जाओ यार, क्या क्या चीज़ें पढ़ ली आज वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स क्या होता है? सर रॉबर्ट गिफन, कहाँ के? इंग्लैंड के। क्या बताया उन्होंने कि जब, अब ना ऊपर का एक्सप्लेनेशन छोड़ो, उन्होंने बताया क्या, वो मुद्दे पे आओ। जब ब्रेड की प्राइसेस क्या होगी? कम होगी। ब्रेड की प्राइसेस कम होगी तो आप ब्रेड को डिमांड कम कर दोगे, आप ब्रेड कम कर दोगे डिमांड, आप ब्रेड नहीं खरीदोगे, आप ब्रेड की डिमांड कम कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है एंड यू विल शिफ्ट टुवर्ड्स योर सुपीरियर गुड। अपने ओन वर्ड में बोला, कुछ मैंने अलग से इंग्लिश यूज किया नहीं ना, आप भी अपने ओन वर्ड्स में लिखो, ठीक है। ओके, स्पेकुलेशन में आप क्या बोलोगे? वी स्पेकुलेट। अच्छा आपको पता है क्या ये स्पेकुलेशन वर्ड और एक जगह आप बता सकते हो। स्पेकुलेशन ना, जब आपको पता है कि जब आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, अभी लॉकडाउन था, ठीक है, लास्ट ईयर 50,000 प्राइसेस टच हो गई थी, 50,000, तो लोगों ने ना फिर भी वो खरीदा। और प्राइसेस देखो, जब प्राइसेस, उनको क्या लग रहा है प्राइसेस बढ़ने वाली है, स्पेक्यूलेट किया ऐसा, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि भाई प्राइसेस बढ़ने वाली है, स्पेक्यूलेशन, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने वाले, रे भाई अभी से खरीद ले खरीद ले खरीद ले, मतलब प्राइसेस बढ़ रही है ना तो तुमने और ज़्यादा डिमांड कर दी। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन के केस में यहाँ पे लिखो शेयर प्राइसेस, एग्जाम्पल लिख के रखो, शेयर की प्राइसेस या फिर गोल्ड की प्राइसेस, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख कर रखो, बिल्कुल लिख कर आना एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राइसेस बढ़ जाएगी तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, बिकॉज यू स्पेक्यूलेट की प्राइसेस बढ़ने वाली तो हम ज़्यादा अभी से खरीद के रख ले। अरे मम्मा लेकिन अभी भी प्राइस ज़्यादा है तेल की, कोई बात नहीं अब आगे और बढ़ेगी रे भाई, मेरे को फरसान बनाना, अभी के अभी खरीद ले। समझ में आ रहा है? दे बाय इवन एट हाइयर प्राइसेस, वो मम्मा ने अभी भी हाई प्राइस पे ही खरीदा है, कम प्राइस पे नहीं खरीदा है, ठीक है। फिर हैबिचुअल गुड्स, हैबिचुअल गुड में क्या बोलोगे? लिकर हो गया, वो हमारी पंजाबी कुड़ी को उसके बगैर वो रह नहीं सकती है, लिकर के बगैर, ठीक है, तो ये हो गया। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में क्या बोलोगे? डैडी, मम्मा डैडी हमारे इग्नोर करते हैं कई बार, हायर प्राइसेस पे चीज़ें, मतलब वहाँ पे सस्ती मिलती है तो भी वो लेकर आ जाते हैं। ओके, फिर प्रेस्टीज गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स में क्या हो जाएगा? रिच पीपल के लिए वो स्टेटस सिंबल है, रिच पीपल के लिए क्या है? वो स्टेटस का सिंबल है, जितने महंगे उतना प्रेस्टीज। यार गई क्लास लगता है, ठीक है। और प्राइस इल्यूशन क्या होता है? प्राइस इल्यूशन, उनके माइंड में क्वालिटी का भ्रम होता है कि जितना महंगा उतना क्वालिटी, तो ये दोनों पॉइंट को मिक्सअप नहीं करोगे, दो दीज आर टोटली डिफरेंट पॉइंट्स। प्राइस इल्यूशन और प्रेस्टीज गुड्स, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेस्टीज की बात हो रही है। समझ में आया? कंसेप्ट लर्न हुआ एवरी वन ऑफ यू? हाँ वही इसीलिए तो एक्सेप्शन बोल रहे हैं ना, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड हमारा पहले वाला लॉ ऑफ डिमांड था, लेकिन अभी वाला क्या है? एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, क्लियर? यो ओके, तो चलो गाइस इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं।